ये एक पोस्ट मेरे सामने आई है एम्पावर्स की, जिसमें एक फैमिली के हवाले से बड़े मजे से शेयर किया गया है, ई कॉमर्स फैमिली के नाम से। जरा पोस्ट दिखाता हूँ, उसके बाद में अपनी बात करता हूँ कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ। एम्पावर्स की पोस्ट, सारी फैमिली ई कॉमर्स करती है। ई कॉमर्स फैमिली की कहानी है कि जो फातिमा है सबसे छोटी 10वीं क्लास की, वो ईबे के अंदर यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो है ना वो जो भी कुछ करती है। फिर जो है ना उनकी तहरीम फातिमा जो है वो आईसीएस फर्स्ट ईयर की है, और वो इंटर कंप्यूटर साइंस में वो ईबे यूके को संभालती हैं, चाइना से सोर्सिंग के मामलात को देखती हैं। शर्जील मसूद साहब जो है वो एफसी कॉलेज लाहौर में पढ़ते हैं, बीसीएस के स्टूडेंट हैं झक मारने के लिए। और एट सी यूके और ईबे यूके के मामलात को देखते हैं। अब उर्दू लिखनी है तो उर्दू लिखो, इंग्लिश लिखनी है तो इंग्लिश लिखो, क्या ड्रामेबाजी है। या तो इंग्लिश का लफ्ज लिख दो, बंदे को पढ़ने में तो आसानी हो ना। ईट सी यूके। नबील मसूद भी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहा है। अच्छा भाई, क्यों कर रहे हैं? हैं? ये टिकटॉक शॉप और ईबे दोनों मार्केट प्लेस को यूके और यूएसए में देखते हैं, तो ये देखने के लिए कंप्यूटर ऑफ साइंस की बैचलर की क्या तो क्या कोई लॉजिक बनती है? नहीं बनती। पता लगा कि पढ़ने और तालीम के नाम पे जो स्कूल कॉलेज की जो यूनिवर्सिटियों के पीछे भाग रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की रेस में, ये लकीर के फकीर वाली लाइन है उन लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। ये बात यहीं पे साबित हो रही है, लेकिन मैं जरा था आगे चलता हूँ। अच्छा, मिसेस सूबिया गिलानी चाइना ग्लासगो के फुलफिलमेंट सेंटर्स 3PL के मामलात को देखती हैं, और हाउस वाइफ होने के नाते तमाम बच्चों और शोहर को भी देखती है। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, तो क्यों पढ़ा था? बच्चों और शोहर को देखना तो उसके लिए स्कूल कॉलेज की तो जरूरत नहीं है, उसके लिए तो बस देखना ही है ना, आंखों से ही देख लेंगे भाई। मसूद साहब जो है ना इस एनर्जेटिक टीम के लीडर हैं। अपनी जॉब के साथ ईबे क्लाइंट एक्विजिशन से लेकर रिजल्ट डिलीवरी तक के तमाम मामलात को देखते हैं। एक तो ये उर्दू के साथ इंग्लिश की सारी, मतलब बंदा लिखे तो भाई सीधा इंग्लिश लिख देना। मसूद साहब ने अपनी पूरी फैमिली को एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स अटेंड करा। असल मकसद था मार्केटिंग करना इस कोर्स की। क्या हमारे एम्पावर ईबे की इस कोर्स को उन्होंने किया, तो ये कोर्स करना था तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में झक मनाने के लिए जाना था। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी कहानी तो अभी शुरू हुई है। देखते रहो, अभी सुनते रहो मेरी कहानी जरा से। अभी यहाँ से तो अभी मैंने भंडा फाड़ना है इन लोगों का, ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम पे लाखों करोड़ों छाप रहे हैं, और फिर भी लोगों को ऑनलाइन कमाने के लिए ऐसे आना पड़ता है। तो सुनिए नाजरीन, कहते हैं कि जी साथ साथ दिन रात मेहनत की, एम्पावर्स के बताए गए सिस्टम को सही मायनों में फॉलो किया, प्रोडक्ट रिसर्च की, लिसनिंग क्रिप्शन की क्रिएशन, ऑर्डर डिलीवरी, कस्टमर सपोर्ट, ईबे अकाउंट, हेल्थ मैनेजमेंट और प्रोडक्ट सोर्सिंग के साथ, और ईबीसी में बताए गए तमाम जरूरी स्किल्स को अपनी फैमिली के साथ मिलकर ग्रुप ग्रिप किया। और आज माशाअल्लाह पूरी फैमिली ई कॉमर्स फैमिली बन चुकी है। अच्छा, पूरी फैमिली ई कॉमर्स बन चुकी है। भाई वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो जा रहे हैं, वो ये कर रही हैं, वो ये कर रही है, इसकी जरूरत क्या है? मकसद एंड में जॉब करना है, जॉब नौकरी, डिग्री लेनी है, डिग्री के बाद क्या करना है? नौकरी करनी है, नौकरी के से क्या मिलेगा? पैसा। और भैया पैसा तो यहीं पे आ गया, तो इसका मतलब पीछे सब कुछ आउटडेटेड हो गया। पता लगा? नहीं पता लगा तो दिमाग को यूज किया करो ना। जब मैं बात करता हूँ कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर किसी का जाना जरूरी नहीं है, और फ्रीलांसर्स का जाना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो मुझसे इख्तलाफ करने वाले चाहे लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, मुझसे इख्तलाफ करने वाले पढ़े लिखे लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि तुम अजीब बातें करते हो। जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही है ना। हम क्या करें भाई, जब ऑनलाइन आओगे डिग्रियां छाप छाप कर, या डिग्रियां लेने के दौरान में भी ऑनलाइन आओगे, फिर आगे कहोगे मुझे, मुझ जैसों को, कि सर हमें फ्री में सेशन दे दें, हमें फ्री काउंसलिंग कर दें, फ्री में फ्रीलांसिंग सिखा दें, फ्रीलांसिंग के गुर दे दें, ये कर दें, वो कर दें, कंसल्टेशन दे दें, तो घंटा देता हूं मैं तुम लोगों को। यूनिवर्सिटी में जाके 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख सेमेस्टर फीसें भरने वालों, फिर मेरे पास आके कहते हैं फ्री में सिखा दो। क्यों? किसी के बाप का नौकर है क्या दिशा? आगे चलो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हाँ, कहानी तो अभी शुरू हुई है। अभी तो ट्रेलर बाकी, ट्रेलर था, अभी तो फिल्म शुरू हो रही है। मसूद साहब का ताल्लुक शोबे सहाफत से, ओए होए। ये जर्नलिस्ट क्यों थे भाई? ऑनलाइन बिजनेस ही करना था तो फिर सहाफत में क्यों गए थे? और अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में एक कारोबारी शिराकत दारी में शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। 4 बच्चों की असल बात अब आया ना बीड़ू लाइन के ऊपर। असल बात ये थी, क्या थी, किधर गई? अब यार एक तो 4 बच्चों की तालीम, मुल्क में जारी महंगाई, ऊपर से कारोबारी शिराकत दारी में शदीद नुकसान, जिंदगी जैसे रुक गई थी और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा बेहतर थी। देखो जरा, देखो देखो बच्चों, देखो आज, देखो बच्चों, हाथी आया साथ में अपना बच्चा लाया, छोटी छोटी आंखों वाला, बड़े बड़े कानों वाला। जो भी सूंड में पैसा डाले उसको शेयर कराता जाए, ऐसे शेयर कराता जाए।
लेकिन 4 बच्चों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए काफ़ी ना थी। अरे यही तो असल बात है, तनख्वाह बेहतर थी, जब तनख्वाह बेहतर थी तो इन बच्चों 4 बच्चों की कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए बेहतर क्यों ना थी? क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, वो ले रहे थे इनसे लाखों रुपइया, और 4 बच्चों का अगर एक-एक लाख लगा लो, चलो 50-50 हज़ार लगा लो तो 2 लाख बनता है। अब तनख्वाह में 2 लाख में तो होगा नहीं, फिर घर के बिजली के, गैस के, आटे, नमक, चाय, पानी, आप समझ ही गए होंगे मेरा मतलब। अबे तो फिर इसको ड्रॉप कर दो ना लाइफ से। जब इधर जाना ही नहीं है, जब इसकी नौकरी नहीं करनी, जब इसकी छोकरी नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं करना, इसको लाइफ से ड्रॉप कर दो, रिमूव कर दो। क्योंकि तालीम के लिए ये काफी नहीं है, इसको ना थोड़ा सा ये होना चाहिए, तालीम के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी काफी नहीं। ओके। आंसू भरी अल्लाह से दुआएं, दिल ही दिल में अल्लाह से फरियादें, और अल्लाह पे भरोसे के अलावा हाथ में और कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था भाई? हाथ में कंप्यूटर था, मोबाइल था, चीजें थी। क्या झूठ है यार, बहुत कुछ था। अल्लाह की नेमतों की नाशुक्रिया ही करते रहते हैं। हाँ नहीं तो। अच्छा। और यकीनन यही वो जरूरी अवामिल थे जिनसे हर तरह के हालात का हल मिलता है। ओए होए। बाकी भी तो बहुत सारे लोग हैं, उनको क्यों नहीं मिलता? खैर। आजाद चाय वाला भाई के साथ मेरी एक वीडियो, जो पर्ल कॉन्टिनेंटल भूर बंद में सन 2021 में रिकॉर्ड हुई थी, के जरिए मसूद साहब को पावर का पता लगा। ओए होए। थोड़ी अच्छा, इसका मतलब तो मुझे भी आजाद चाय वाला के साथ जो मेरी इवेंट में जो मेरी वीडियोस वगैरह हैं वो भी डालनी चाहिए, लोगों को जरा मेरे बारे में भी तो पता लगे, लेजेंडरी फ्रीलांसर का। खैर। थोड़ी अपनी रिसर्च की और बिस्मिल्लाह कह के पढ़ के दुनिया की दूसरी बड़ी ई एक कॉमर्स, या तो भाई तू सीधा उर्दू लिख ले, इंग्लिश लिख ले, पढ़ने में रवानी खराब हो रही है। दूसरी बड़ी एक ई कॉमर्स, दूसरी बड़ी एक कॉमर्स मार्केट प्लेस ईबे को सभी सीखने के लिए पूरी फैमिली के साथ कूद पड़े। अबे कूदे नहीं थे, जाके एडमिशन लिया होगा। हाँ, मतलब मार्केटिंग के शशके देखो सर इनके। और एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स को पूरी शद्दो मद के साथ फॉलो करना शुरू किया। मतलब मैं मार्केटिंग में ऐसे ऐसे लफ्ज मारूं, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप अपनी लेजेंडरी फ्रीलांसर सर्विसेज को कैसे मार्केट करूं। अगले की पूरी माँ बहन एक कर दो लफ्जों के जरिए, ठीक हो गया, और लिखने के जरिए। है तो वीडियो में ऑपरेशन कर रहा हूँ। असल में मुझे बात करनी थी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम पर और पैसा कमाने पर। मुझे पावर से कोई लेना देना नहीं है, पावर हो या चिम पावर हो, वो दुनिया में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। असल बात ये थी कि देखो, देखो बच्चों गौर करो। क्या कि उम्र माशाल्लाह से 50 से ऊपर है, लेकिन हौसला 20 साल नौजवानों वाला है। अब दिन था या रात था, सिर्फ काम पे फोकस था और अपनी फैमिली को अपने साथ काम में मगन रखा। अगर फैमिली को काम में मगन रखा तो स्कूल कॉलेज की तालीम की तैयारी कौन कर रहा होगा? बच्चे तो बेचारे इधर मसरूफ हो गए होंगे बिजनेस पे। ईबीसी में ट्रेनिंग के पहले लेक्चर की तरफ से दिए गए पहले टारगेट को मुकम्मल करते हुए ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही $150 कमा लिए। ए बाप, $150, $50, $50 कितना होता है? $150, $100 बनता है तकरीबन 28,000 रुपए। 50 लगा के मिलाओ कुछ 15,000 रुपए, तो ये को ऑलमोस्ट 40,000 रुपया इन्होंने कमा लिया। ठीक हो गया। बताना मकसद ये था इनका अपनी मार्केटिंग में, कि हमारी ट्रेनिंग लेने पर इनको ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही $150 मिल गए, तो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको उसका बेनिफिट मिल गया, और मैं कर सकता हूँ वाला एतमाद हासिल कर लिया। क्या समझे? इसको कहते हैं मार्केटिंग। बंदे ने पॉज किए असल में अपने ट्रेनिंग कोर्स को प्रमोट करने के लिए और अपने स्टूडेंट की एक सक्सेस दिखाने के लिए, ताकि इनको मजीद स्टूडेंट मिले और वो सब कुछ इनको पैसा दें सीखने के लिए। अगर ये इतना ही सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये अपनी टीम बना के पूरे ई कॉमर्स के टाइकोन्स खड़े कर दें, वो पैसा कमाएंगे डॉलर्स में और इनकी कंपनी और बड़ी हो जाएगी। फिर फ्री में सिखाना शुरू कर दें गरीब बच्चों को, तो क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन धंधा है पर गंदा है ये। चलो खैर, भाई उनका भी हक है। हर हर कोर्स बेचने वाले का हक है, वो अपना कोर्स बेचने के लिए, मंजन लगाने के लिए मार्केटिंग कर सकता है। मैं भी करता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस फिर तो मसूद साहब, मिसेस मसूद और चारों बच्चे पावर इको सिस्टम की पहली ई कॉमर्स फैमिली बन गए। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरी दुआएं हैं, ये है वो, उम्र के लिए हाजिर हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड है। अच्छा कोई बात नहीं। तो भैया बात ये है कि अब मैं एक बात करने वाला हूँ, अब सुनो कमाल की बात। अगर ये सारे यहाँ पे खड़े हैं और इन्होंने $150 कमाए, मेहनत की, अब ये आगे जाएंगे $1,000 तक, फिर ये और आगे जाएंगे इससे भी ज्यादा डॉलर तक। मुझे ये बता दो कि अगर यही सब कुछ करना था, तो स्कूल में क्यों गए, कॉलेज में क्यों गए, यूनिवर्सिटी में क्यों गए? बस यहाँ पर साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि क्या साबित हुआ कि पैसा कमाने के लिए स्कूल कॉलेज जाना जरूरी नहीं है। पैसा कमाने के लिए कोर्स करना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है।
पैसा कमाने के लिए कॉमन सेंस का होना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन अकाउंट बनाना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए आपको सीखना जरूरी है। और अगर यही सीखना था और यही करना था तो आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो आपने अपने बच्चों को लगाया हुआ हो, या कभी आपकी शादी हो लगा दो, तो गलती करोगे। क्योंकि वहां भेजना जरूरी नहीं है। वहां की डिग्री छापने के लिए लाखों रुपया उनको देने के लिए और टेंशन में लेने के लिए कि यार हर हफ्ते हर महीना फीस जमा करानी है, अपने अब्बा जी को फीस जमा करानी, क्यों जमा करानी है, लाद मारा लानत भेजो, ड्रॉप करो अपनी लाइफ से। जैसे मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस को, सिस्टम को, चीजों को मोबाइल से रीसेट फैक्ट्री मार के डिलीट मार के खत्म करके फेंक दिया उड़ाकर। हमने कहा तुम हमें क्या उड़ाओगे, बैंड ब्लॉक करोगे दीन इस्लाम का काम करने में, हम तुम पर लानत भेज के तुम्हारी चीजें उड़ाएंगे। तुम गैर मुस्लिम हमें क्या ठोकर पे रखोगे, हम तुम्हें अपने जूते की नोक के ऊपर रख के फेंकेंगे। तो मैंने वो किया है, इसलिए मुझे पूरा हक है बात करने का। और डंके की चोट पे करूंगा, और माँ बहन एक भी करूंगा। पता लगना चाहिए ना इनका बाप बात कर रहा है। खैर, तो तुम्हें तो बहन बहरहाल मुझे ये समझाना था, सिखाना था। देखो, अब टू बी ऑनेस्ट सीधी बात करते हैं। वैसे तो इतने लोगों की औकात नहीं कि मेरी बात को इतना सुन सके, शैतान को बड़ी आग लगती है। लेकिन अगर सुन ही लिया तो अब सीधी बात तो मैं समझा देता हूँ। देखो, इससे पूरी स्टोरी से ये समझ में आ जाता है, एक एनालिसिस बता देता हूँ कि अगर ये लोग $150 कमा सकते हैं तो ये कल को 1500 भी कमा सकते हैं और 1.5 लाख भी कमा सकते हैं। यानी कि अब उनकी स्टार्टिंग हुई है, उनको तजुर्बा हो गया, उसको वो बढ़ाएं ना बढ़ाएं वो तो बाकी तो अल्लाह की मर्जी भी है कि वो अपने फजल से किसको ज्यादा देता है या कम कर देता है आजमाइश के तौर पर, या गुनाहों की वजह से सजा दे, वो एक अलग मामला है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन हमें ये जरूर पता लग रहा है कि एक इंसान जिनके अपने बच्चे ये पढ़ रहे थे, और उनकी कंडीशन जो जिसपे मैंने वीडियो बनानी थी असल में समझाने के लिए, कि उनकी तनख्वाह भी बेहतर थी, ठीक है, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए काफी नहीं थी। तो भाई ये है वो चीज जो जो लोग गलत कर रहे हैं। जब आज के दौर में ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कमाने की तरफ आना ही है, आप यहाँ पे बच्चों को क्यों भेजो भाई? नहीं भेजो, फजूल है। उन बच्चों का टाइम बर्बाद, रट्टा लगा के दिमाग खराब। डिग्री लेने के बाद अगर नौकरी ना मिले तो भी उनकी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में। और माँ बाप की अपनी ईगो खत्म नहीं होके दे रही है कि अपनी ईगो अना की तस्कीन के लिए, अपने रिश्तेदारों में अपनी अना को कायम रखने के लिए, मेरे बच्चे फलां यूनिवर्सिटी से पढ़े, मेरे बच्चे ने फलानी डिग्री ली, मेरा बच्चा तो आईसीएस का ऑफिसर है, फलाने का ये है, फलाना चीफ है, ये फला ढिमाका। और बच्चा बेशक वो ना करना चाहता तो उस बच्चे को जबरदस्ती बेच के प्रेशर डाला गया है। तो मैं ऐसे बच्चों को बता दूं कि बच्चा, ज्यादा मसला हो ना, अपने बाप को बोलो। अगर बाप भी तुम्हारा जाहिल निकले ना, सीधी बात करूंगा, अगर तुम्हारा बाप भी जाहिल हो, फिर ह्यूमन राइट्स वालों को बोलो। दब के मत रहो किसी से, किसी के बाप से डर के मत रहो। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने तुम्हें भेजा, अपनी माँ के पेट के अंदर से बाहर निकल के आए हो, तो तुम्हें अल्लाह की गुलामी करनी है, इंसानों की गुलामी नहीं करनी है। कोई तुम पे फोर्स करे, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, तुम्हें नहीं जाना, साफ बात करो, ह्यूमन राइट्स वालों को फोन मिला दो घर से कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं पढ़ना, ये लोग मुझ पे जबरदस्ती कर रहे हैं। ये जबरदस्तियां बाहर के ममालिक में क्यों नहीं करते? वहां इनका पतलून गीली हो जाती, पेशाब निकलता है। वहां तो मारते नहीं है बच्चों को, डांटते नहीं है, डर रहे हैं ना। पाकिस्तान में बैठ के अपने आप को जिसको देखो वो ना, मतलब फिरौन बना बैठा हुआ है, और शुरू हो जाता है। तो अगर तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ देता है, तो फिर तो तुम अपने बाप को साथ रखना चाहिए, बताना चाहिए कि अब्बा मैं नहीं करना चाहता। तो फिर तुम देखो तुम्हारा बाप करता है क्या है। जब तुम खुद अपने बाप को सपोर्ट नहीं करोगे, माँ की पीछे पीछे चलते रहोगे, और फर्ज करो तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूलों में पढ़वाना चाहती है और बाप कहता है कि ये हकीकत है वो है, तो बेटा फिर बाप को तुम लोग ना वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। और अगर तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें स्कूल जाने के खिलाफ है, और बाप जो है ना स्कूल भेजना चाहता है, तो तुम्हारा बाप जाहिल है। अगर वो फोर्स कर रहा है, तो तुम्हारे बाप को काउंसलिंग की जरूरत है। बल्कि वो ह्यूमन राइट्स वाला बात है कि सीधा सीधा बाप के खिलाफ जो है ना फिर बात करो कि भाई ये मेरे से फोर्स करते हैं। और अम्मी तो समझदार है, समझाती हैं कि बेटा ऑनलाइन कमाना है तो स्किल सीख लो, और इंग्लिश सीख लो, और इंटरनेशनल गोरों के साथ काम करने के लिए जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक खुद को तैयार करो। अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनर बनने की ट्रेनर बनो। अगर ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो। ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट करनी है तो वेब डेवलपमेंट सीखो। खैर, और अगर माँ और बाप दोनों ही जाहिल हो, वो भी बता चुका, और अगर माँ और बाप पढ़े लिख के समझदार होंगे, फिर भी वो ये गलती करेंगे तो परेशान होंगे फीस के लिए। और अगर इससे ऊपर लेवल पे होंगे तो वो देखेंगे हमें जरूरत ही नहीं है, वो शुरू हो जाएंगे सीधा सीधा ऑनलाइन काम करना, और पैसा कमाना शुरू कर देंगे। उनके हो गई अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।